इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस अडयाला जेल में आज समाअत होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुख्तलिफ जल्सों और इंटरव्यूज में इल्जामात आयद करने पर दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। वकलाए सफाई आज जो गवाहों पर जुरा करेंगे। गुज़श्ता रोज वकलाए सफाई के गवाहान पर जुरा नहीं हो सकी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का मामला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ को बुरी तौर पर बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। एसीपी का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो किस कानून के तहत पीटीआई को रोक रहे हैं? जब चेयरमैन और सेक्रेटरी खत्म हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबात कराएंगे? इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किस कानून के तहत किया गया? जस्टिस कामरान हयात का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात करने वाले पीटीआई के मेंबर नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ही एतराजात करने वाला बन गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, हमने केस का फैसला नहीं करना, अबूरी रिलीफ पर फैसला करना है। जस्टिस कामरान हयात के रिमार्क्स, फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी, केस का तहरीरी फैसला भी जारी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया। तहरीरी फैसले का मतन, हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है इस हाई कोर्ट ने। उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया है। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, अदालत ने सिर्फ बल्ले का निशान बहाल नहीं किया, करोड़ों लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही थी जो नाकाम हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। साइफर केस में जमानत के बाद शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात में नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया। डीसी की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा के 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। अदालत से साइफर केस में रिहाई की रोककार भी जारी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। लाहौर के हल्का N 127 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा। बिलावल भुट्टो ने कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जाहिर की। दरख्वास्त से मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 66 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा में आज समाअत होगी।
CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त दायर की। कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक की 50। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हो गई। डेविड वार्नर 38, उस्मान ख्वाजा 42, स्टीव स्मिथ ने 26 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा हसन अली ने 2-2 और सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। धुंध में रास्ते गुम। लाहौर में धुंध के बायस हद निगाह 10 मीटर रह गई। पंजाब के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट सरवर तक, M3 मुल्तान तक, M4 शेरशाह से पिंडी भट्टियां तक बंद। सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 पर धुंध के बायस गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी। सियासत की बेनजीर कायदाना सलाहियतों में अपनी मिसाल आप थीं। मुश्किल हालात में बहादुरी और हौसले के साथ जद्दोजहद की और कामयाबियां समेटी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। उनकी शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। देखिए, हम किसी के चैलेंज नहीं करेंगे। इमरान नून लीग के नहीं चैलेंज करेंगे? नहीं, किसी का भी नहीं चैलेंज करेंगे। ओ भाई, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट करना की बजाय आप फेस करें। ये अवाम को तो फेस कर नहीं सकते हैं, करना चाहते भी नहीं है। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज न करने का फैसला। कायद नून लीग के कागजात नामजदगी मंजूरी पर PTI कोई एतराज जमा नहीं कराएगी। नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी कायदीन को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। लतीफ खोसा की गुफ्तगू। PTI की दरख्वास्तें इलेक्शन में ताखीर का बायस बन सकती हैं। बल्ले से और बल्ले वाले से कोई खौफ नहीं। हम तब नहीं डरे जब उसे मुसल्लत किया जा रहा था। इलेक्शन को PTI के झूठे बयानिए से खतरा है। कहते हैं वोट से बदला लेंगे। 4 साल इक़्तिदार में इन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, फिर 9 मई को शरपसंदी करके बदला लिया। अब और क्या बदला लेंगे? वोट से बदला नहीं लिया जाता, तरक्की होती है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं, और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। लीगी कायद को 2 साल पहले वापस आने का मशवरा दिया था। अवाम जानते हैं मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा था और कौन मुल्क छोड़कर भाग गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी कई इत्तेहाद बने, मगर वो नाकाम हुए। इस मर्तबा सिंध में नातजुर्बाकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई। बशीर मेमन पुलिस वाला है, उसे सियासत का तजुर्बा नहीं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 शरीफ के इलाके भान सईदाबाद ने मीडिया से बातचीत। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम अवाम के लाडले हैं और रहेंगे। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। हमारा इंतखाबी निशान तलवार से तीर कर दिया गया, हमने उसे कबूल किया। बिलावल भुट्टो की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर कुछ लोगों की दाढ़ी में पता नहीं क्यों खुजली हुई है। सिंध की हालत पर बातें करने वाले सुकरात खुद सूबे को खुद देखें। MKM नॉन इशू उठाने की माहिर है। हल्का बंदियों पर उन्होंने कितने एतराज़ात दाखिल कराए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की सखर में गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स में 50 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 59,128 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स की कमी हुई।
स्मोक में कमी ना आ सकी, आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को आलूदगी से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कराची की फिजा भी आलूदा, AQI 192 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फिजाई आलूदगी में चौथे नंबर पर। गजा में इसराइली जारी इसराइली फोर्सेज का हिलाल अहमर हेडक्वार्टर पर फिजाई हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। सेहूनी फोर्सेज के खान यूनिस, अल बरीज और नसीरात और दीगर इलाकों पर बमबारी। 241 फलस्तीनी शहीद, 382 जख्मी। काबिज अफवाज ने 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शोहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। इसराइली फौज कैदी फलस्तीनियों को कत्ल करने लगी। 80 फलस्तीनियों की लाशें फ़लस्तीनी वजारत सेहत के हुक्काम के हवाले। इसराइल ने लाशें करीम शालोम क्रॉसिंग से हवाले की। शहीद फलस्तीनियों की तदफीन कर दी गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत। हमास का इसराइली फौजी गाड़ियों के काफिले पर हमला, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड से हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली काफिले को अबराजुल नादा के इलाके में निशाना बनाया गया। हमने हर सूरत हमास की लीडरशिप तक पहुंचना है। इसराइली मिलिट्री चीफ की धमकी। गजा में जारी जंग को कई महीने लग सकते हैं। हमास के खिलाफ जंग आसान नहीं। इसराइली अफवाज के सरबराह हर्जी हलवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल में जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा। अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना। काम को आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। सर्विसेज अस्पताल में पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। मोहसिन रज़ा नकवी। कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,49,745 हो गई। गुज़श्ता रोज 1,075 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तोरखम बॉर्डर से वापसी हो रही है।